हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रजामंडल है उसके अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल के बारे में। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये नोट्स के आधार पर वीडियो बना रहा हूँ। जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही सिर्फ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 1931 को। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल है और सबसे प्राचीन प्रजामंडल है। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1931 को। कब हुई थी? स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी जयपुर प्रजामंडल की 1931 को। अब ये जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 को की गई थी। अब क्या हुआ? स्थापना तो 1931 को हो गई, लेकिन 5 साल तक ये संगठन जो है वो निष्क्रिय रहा। तो आप मान लीजिए 31 और 5 36। तो इसका पुनर्गठन कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ 1936 को। कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। अब जब 36 के अंदर पुनर्गठन हुआ तो इसका अध्यक्ष कौन बने गए? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे चिरंजी लाल मिश्र। कौन बने थे? चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। अब बात करते हैं इसके उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष बने थे खुद जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज क्या बने? उपाध्यक्ष। जमनालाल जी बजाज क्या बने? उपाध्यक्ष बने थे। इसके अंदर एक पद और था सचिव का। जयपुर प्रजामंडल के जो सचिव बने थे वे बने थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। एक पद इसके अंदर और आता है मुख्य सचिव का। इसका पद आता है मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव किसे बनाया गया? मुख्य सचिव बनाया गया जो पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी को बनाया गया जयपुर प्रजामंडल का मुख्य सचिव। यहां तक तो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले प्रजामंडल बना 1931 को। अध्यक्ष बने थे कर्पूर चंद पाटनी। 36 के अंदर पुनर्गठन। अध्यक्ष चिरंजी लाल, उपाध्यक्ष जमनालाल, सचिव बने थे हीरालाल शास्त्री, मुख्य सचिव बने थे कर्पूर चंद पाटनी। अब हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल है उसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए उसके बारे में हम बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे? तो यहां मैं लिख देता हूं दिवस। दिवस कौन कौन से दिवस मनाए गए थे? सबसे पहला दिवस मनाया गया था मोती दिवस। मोती दिवस। और ये मोती दिवस कब मनाया गया? जब प्रजामंडल का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1931 को। मोती दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि मोती दिवस जो मनाया गया इसके अंदर मोतीलाल तेजावत के कारण यह दिवस मनाया गया था। मोतीलाल तेजावत जो है उस समय बीमार पड़ गए थे। तो जो आदिवासियों का, पिछड़ों का समर्थन लेने के लिए जयपुर प्रजामंडल के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? मोती दिवस। अगले दिवस की हम बात करते हैं। अगला इसके अंदर दिवस मनाया गया था किसान दिवस। कौन सा दिवस? किसान दिवस। और ये किसान दिवस कब मनाया गया था? किसान दिवस मनाया गया था 1939 को। कब मनाया गया था? 1939। अब हम बात करते हैं एक दिवस और मनाया गया था सीकर दिवस। कौन सा दिवस? सीकर दिवस। और ये सीकर दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 19 जून 1939। तो 3 प्रमुख दिवस, मोती दिवस 1931, किसान दिवस 1939, सीकर दिवस 19 जून 1939। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सीकर के अंदर एक शेखावटी किसान सभा थी। जो शेखावटी किसान सभा है उसने अपना समर्थन जयपुर प्रजामंडल को दिया था। यानी कि शेखावटी किसान सभा ने अपना जो विलय है वो जयपुर प्रजामंडल के अंदर कर दिया था, जिससे जयपुर प्रजामंडल की ताकत दोगुनी हो गई। और जो जयपुर प्रजामंडल है उसने अपना कार्य सुचारू रूप से करना शुरू कर दिया।
तो अब हम बात करते हैं शेखावाटी किसान सभा के बारे में। शेखावाटी किसान सभा, शेखावाटी किसान सभा, ये जो शेखावाटी किसान सभा है इसने क्या किया, 1938 को जयपुर प्रजा मंडल के अंदर अपना विलय कर दिया। जयपुर प्रजा मंडल में विलय कब किया, 1938 को। अब जो 1938 को जयपुर प्रजा मंडल के जो नए अध्यक्ष बन गए थे वे बन गए थे जमनालाल बजाज। कौन बन गए थे, जमनालाल बजाज 1938 को जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष बन गए थे। तो जो शेखावाटी किसान सभा है 1938 को जयपुर प्रजा मंडल के अंदर विलय कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि शासन के अंदर नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए, जो सत्ता है उसके अंदर आम नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए। उसी के लिए जयपुर प्रजा मंडल को इसने अपना समर्थन दिया था। किसने दिया था, शेखावाटी किसान सभा ने। अब शेखावाटी किसान सभा के मुख्य नेता कौन थे, उनकी बात कर लेते हैं। शेखावाटी किसान सभा के मुख्य नेता कौन कौन थे उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक नेता का नाम आता है यहाँ पे, सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह। एक नेता का और नाम आता है नेतराम सिंह। नेतराम सिंह, ये जो नेतराम सिंह है ये कमला बेनीवाल जो मंत्री रही थी, उप मुख्यमंत्री भी रही थी, उनके पिताजी हैं। कौन है, नेतराम सिंह। अगले नेता का नाम आता है तारकेश्वर प्रसाद शर्मा। तारकेश्वर प्रसाद शर्मा, तारकेश्वर प्रसाद शर्मा। और ये पेशे से क्या थे, पत्रकार भी थे। तो आगे हम बात करते हैं, एक नेता और आता है लादूराम, लादूराम जोशी। कौन आता है, लादूराम जोशी। और ये जो लादूराम जोशी है ये बाद के अंदर तो जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष भी बने थे। क्या बने थे, जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष भी लादूराम जोशी बने थे। यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं जयपुर प्रजा मंडल के अंदर कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी उनके बारे में हम बात करते हैं। जयपुर प्रजा मंडल के अंदर शामिल महिलाएं, जयपुर प्रजा मंडल के अंदर शामिल महिलाओं की हम बात करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं महिलाएं। महिलाएं जयपुर प्रजा मंडल के अंदर कौन कौन सी शामिल थी उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक नाम आता है इसके अंदर, सुमित्रा, सुमित्रा देवी, सुमित्रा देवी। एक नाम आता है सुशीला देवी। क्या नाम आता है, सुशीला। अगला नाम आता है शारदा। क्या नाम आता है, शारदा। एक नाम आता है यहाँ पे रत्ना शास्त्री या रतन शास्त्री, रत्ना शास्त्री जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। एक नाम यहाँ पे आता है जानकी देवी बजाज, जानकी बजाज, जानकी देवी बजाज। एक यहाँ पे नाम आता है इंदिरा देवी। क्या नाम आता है, इंदिरा देवी। क्या नाम आता है, इंदिरा देवी। एक यहाँ पे नाम आता है दुर्गावती, दुर्गावती शर्मा। क्या नाम आता है, दुर्गावती शर्मा। इस प्रकार इसके अंदर महिलाएं शामिल थी, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी, शारदा देवी, रत्ना शास्त्री, जानकी देवी बजाज, इंदिरा देवी, दुर्गा देवी आदि इसके अंदर महिलाएं शामिल थी। महिलाओं का नाम आपसे पूछ सकता है, कौन सी महिला किस प्रजा मंडल के अंदर शामिल थी। आगे हम बात करते हैं जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था उसके बारे में। जो जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था आपके 8-9 मई, 8 और 9 मई, 8 और 9 मई 1938 को, 8 और 9 मई 1938 को जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रजा मंडल तो 31 में बन गया लेकिन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाया। 36 के अंदर पुनर्गठन हुआ और 8 और 9 मई 1938 को प्रथम अधिवेशन हुआ। अब हम बात करते हैं इसके अंदर महिला संबोधन भी हुआ था। क्या हुआ था, महिला संबोधन। और वो महिला संबोधन दिया था कस्तूरबा गांधी के द्वारा जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी।
उसके बारे में हम बात करते हैं। महिला संबोधन, महिला संबोधन। और ये महिला संबोधन किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था कस्तूरबा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी के द्वारा महिला संबोधन दिया गया था। कब दिया गया था महिला संबोधन? जब प्रथम अधिवेशन हुआ था 8 और 9 मई, इसके जस्ट एक ही दिन बाद। तो कब हुआ था? 10 मई, 10 मई 1938 को महिलाओं को संबोधित किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने। कहां पे महिलाओं को संबोधित किया था? यह किया था नथमल का काटिला, नथमल का काटिला नामक स्थान पे महिलाओं को संबोधित किसने किया था? यह किया था कस्तूरबा गांधी के द्वारा। क्यों किया था? क्योंकि प्रजा मंडल के अंदर महिलाओं की भागीदारी हो, जो आपके शासन है उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं में एकता का संचार करने के लिए प्रजा मंडल के अंदर महिलाओं को किसने संबोधित किया था? कस्तूरबा गांधी के द्वारा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं जयपुर प्रजा मंडल है, इसके अंदर जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। उसके बारे में हम बात करते हैं। जेंटलमैन्स जो एग्रीमेंट हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? अब जो हम यहाँ पे लिखते हैं जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, जेंटलमैन्स जो एग्रीमेंट है ये कब हुआ था? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था 1942 को। अब जेंटलमैन्स एग्रीमेंट क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि महात्मा गांधी है उनके द्वारा 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया गया। क्या चला दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो समर्थन है, सभी प्रजामंडल समर्थन किसको दे रहे थे? महात्मा गांधी को। लेकिन जयपुर प्रजामंडल के द्वारा जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन है उसे सहयोग नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के कारण। इसके अंदर क्या था? मिर्जा इस्माइल और जो हीरालाल शास्त्री है उनके मध्य जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था। और इसमें क्या था? इसमें यह था कि जयपुर प्रजामंडल यदि महात्मा गांधी को समर्थन नहीं देगा, भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन नहीं देगा, तो जयपुर के अंदर उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी जाएगी। इसीलिए जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ 1942 को। किस किस के मध्य हुआ? जयपुर के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल। और मिर्जा इस्माइल कौन थे? जयपुर के प्रधानमंत्री। क्या थे? जयपुर के प्रधानमंत्री। और कौन थे? जयपुर प्रजामंडल की तरफ से थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और ये कौन थे? उस समय बन गए थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष। और अध्यक्ष कब बने थे? 1940 को। साइड के अंदर लिख लीजिए 1940 को क्या बने थे? अध्यक्ष। तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य क्या हुआ था? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। क्यों हुआ था? जयपुर के अंदर उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जयपुर में उत्तरदायी शासन के लिए, जयपुर में उत्तरदायी शासन के लिए जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था। जयपुर प्रजामंडल इसके अंदर भाग नहीं लेगा। किसके अंदर? भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेगा। अब क्या हुआ? इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए और उसके अंदर एक मुख्य नाम आता है बाबा हरिश्चंद्र का। जो बाबा हरिश्चंद्र है उन्होंने जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन है उसके अंदर भाग लेने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेने के लिए आजाद मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया। इससे जयपुर प्रजामंडल से टूट के आजाद मोर्चा बना था। उसके बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? आजाद मोर्चा। जो आजाद मोर्चा है यह भी आपके 1942 के अंदर बना था। कब बना था? 1942। आजाद मोर्चा कब बना था? 1942। और आजाद मोर्चा के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना की थी बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। और इसके अंदर जो बाबा हरिश्चंद्र के सहयोगी थे उनका एक नाम आता है गुलाब चंद कासलीवाल, गुलाब चंद कासलीवाल। क्या नाम आता है? गुलाब चंद कासलीवाल। एक नाम यहाँ पे और आता है दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी। इस लास्ट के अंदर एक नाम और आता है रामकरण जोशी, रामकरण
जोशी। क्या नाम आता है? रामकरण जोशी। तो बाबा हरिश्चंद्र ने स्थापना किसकी की थी? आजाद मोर्चा की, 1942 को। इसके अंदर कौन कौन शामिल थे? गुलाब चंद कासलीवाल, इसके अंदर और थे दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी। इस प्रकार आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर भाग लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके अंदर आंदोलन में भाग, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग किसने लिया था? ये ले दिया आजाद मोर्चा के द्वारा। अब जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था उसका परिणाम क्या रहा? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का परिणाम यह रहा कि 1945 को जयपुर के अंदर धारा सभा का गठन कर दिया गया। धारा सभा से तात्पर्य यह हुआ कि भारत के अंदर जिस प्रकार संसद है और उसके 2 सदन है, उसी प्रकार जयपुर की जो संसद है उसका नाम था धारा सभा। क्या नाम था? धारा सभा। उसके बारे में हम बात करते हैं। धारा सभा के भी इसके अंदर 2 सदन थे। कितने सदन थे? 2 सदन। धारा सभा के बारे में हम बात करते हैं। धारा सभा, धारा सभा, जो धारा सभा है इसका गठन कब हुआ था? 1945 को। कब हुआ था? 1945 को। और जो धारा सभा इसके 2 सदन थे। कितने सदन थे? 2 सदन। पहले का नाम क्या आता है? प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा। और दूसरे का यहाँ पे नाम आता है विधानसभा। क्या नाम आता है? विधान सभा। जिस प्रकार संसद के भाग होते हैं उसी प्रकार धारा सभा के भी 2 भाग थे। जो ये प्रतिनिधि सभा है इसके अंदर सदस्य कितने थे? इसके अंदर सदस्य थे 125। कितने सदस्य थे? 125 सदस्य। और जो विधानसभा है इसके अंदर सदस्य थे 51। कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। अब क्या हुआ? धारा सभा जो जयपुर सरकार है उसके द्वारा चुनाव करवाया गया और चुनाव के अंदर जयपुर प्रजामंडल की सीटें कितनी आई थी? प्रतिनिधि सभा के अंदर जयपुर प्रजामंडल की मात्र सीटें आई 27। कितनी सीटें आई? 27 सीटें, यानी कि 27 व्यक्ति जीते। और जो विधानसभा है उसके अंदर जयपुर प्रजामंडल के सिर्फ 3 व्यक्ति, 3 सीटें आई। कितनी सीटें आई? 3। तो ये तो बहुत नगण्य थी। जिस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल कह रहा था उस प्रकार से ये सीटें नहीं आई। तो 1945-46 के अंदर चुनाव के अंदर नगण्य सीटें आई। किसकी? जयपुर प्रजामंडल की। अब बात करते हैं जयपुर सरकार ने क्या किया। ये जो सारी विधि है इसे तो कर दिया खारिज। और 1948 को क्या किया? जयपुर प्रजामंडल ने 3 प्रकार के पद रख दिए। जयपुर प्रजामंडल ने यह कहा कि जो राजतंत्र है वो तो कायम रहेगा जयपुर के अंदर, लेकिन 3 प्रकार के पद होंगे जिससे कि आम नागरिकों को इसके अंदर भागीदारी हो। कौन कौन से पद? एक पद था दीवान का, एक था पद मुख्य सचिव का, और 5 इसके अंदर बनाए गए सचिव। उसकी बात कर लेते हैं। जो ये सारा मैटर है वो तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 1948 को क्या हुआ? 3 प्रकार के पद बनाए गए। क्या बनाए गए? 1948 और 1948 को 3 प्रकार के पद बनाए। 3 प्रकार के पदों का सृजन किया गया था 1948 को। तो सबसे पहला पद कौन सा था? दीवान का पद। कौन सा पद था? दीवान। दूसरा अगला पद आता है, यह पद था मुख्य सचिव का पद। इसका पद था मुख्य सचिव। तीसरा जो पद आता है यह था सचिव का पद। कौन सा पद था? सचिव का पद। अब इसके अंदर जो दीवान बनाया गया यह बनाया गया वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी को क्या बनाया गया? दीवान बनाया गया जयपुर प्रजामंडल का। तो जो वीटी कृष्णमाचारी है यह जयपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा के अंदर भाग लिया था। वीटी कृष्णमाचारी ने। मुख्य सचिव बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री। और जो हीरालाल शास्त्री है यह भी जयपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा के अंदर भाग किसने लिया था? हीरालाल शास्त्री ने लिया था। अब बात करते हैं जो सचिव बनाए गए, वो सचिव बनाए गए थे 5। कितने सचिव बनाए गए? 5 सचिव। यहाँ पे बात कर लेते हैं सचिव के बारे में। और सचिव बनाए कितने गए? 5। सबसे पहले सचिव का नाम आता है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। क्या नाम आता है? टीकाराम पालीवाल। अगला नाम आता है दौलतमल भंडारी। दौलतमल भंडारी। ये पेन नहीं चल रहा है। एक लास्ट के अंदर इसके अंदर नाम आता है
देवी शंकर तिवारी, क्या नाम आता है? देवी शंकर तिवारी, देवी शंकर तिवारी, क्या नाम आता है? देवी शंकर तिवारी या देवी शंकर तिवारी। और दो इसके अंदर, ये तीन तो जनता की तरफ से थे, ये तीन क्या था? जनता की तरफ से, जनप्रतिनिधि। और जो दो बनाए गए वो दो थे इसके अंदर सामंत। उन सामंतों की भी बात कर लेते हैं। जो दो सामंत थे वो कौन कौन थे इसके अंदर? उससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जो देवी शंकर जी तिवारी हैं, ये क्या थे? पहले गैर सरकारी मंत्री। राजस्थान के अंदर किसी भी सरकार के अंदर पहले गैर सरकारी मंत्री, पहला गैर सरकारी मंत्री, पहला गैर सरकारी मंत्री कौन बना था? ये बने थे देवी शंकर तिवारी। कब बने थे? जब आपके धारासभा का गठन हुआ था 1945 को। तो 1946 के अंदर कौन बने थे? ये बने थे देवी शंकर तिवारी। अब हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो दो सामंत थे वो राजतंत्र की तरफ से थे, यानी कि जो सामंतों को बनाए गए दो सचिव, तो वो कौन कौन थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो दो सामंत थे उन सामंतों का नाम आता है, उनके जो सिखाने थे उनका नाम आता है दो सामंत। ये पेन नहीं चल रहा है, दोनों दो पेन नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। दो सामंत, दो क्या बनेगी इसके अंदर? सामंत। और दो सामंत थे। सबसे पहला सामंत कौन था? गीजगढ़ का सामंत। कहाँ का था? गीजगढ़, गीजगढ़। ये पेन नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। पहला सामंत कहाँ का था? गीजगढ़, गीजगढ़ का सामंत। और दूसरा जो सामंत था वो था अजय रामपुरा का सामंत। अजय रामपुरा का सामंत और गीजगढ़ का सामंत, ये दोनों थे राजतंत्र की तरफ से दो सामंत बने गए। और जो तीन सामंत जनता की तरफ से थे, टीकाराम पालीवाल, दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवारी। जो देवी शंकर तिवारी थे ये कौन थे? पहले गैर सरकारी मंत्री जयपुर के अंदर थे। तो राजस्थान के अंदर पहले गैर सरकारी मंत्री जयपुर के द्वारा बनाए गए थे। कौन थे? ये थे आपके देवी शंकर तिवारी। तो इस प्रकार जो जयपुर प्रजामंडल है वो आपके कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।